आप सभी का स्वागत है। मैं अभी फटाफट 100.com करने जा रहा हूँ एडिटोरिया का। तो आप ध्यान से सुनिएगा, मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, आप लोग को ध्यान से सुनना है। किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों जनों को अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? तो उत्तराखंड ने। उत्तराखंड है जो अभी एक और चीज़ किया है। क्या किया था? तो मदरसा बोर्ड को ख़त्म करने का वो शुरू किया है। तो उत्तराखंड दिव्यांगजनों के लिए ग्रे टॉयलेट शुरू किया है। किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने मामलों की सुनवाई के लिए अलग कोर्ट खोला है? तो पंजाब हाई कोर्ट ने। पंजाब में ऐसा हुआ है, पंजाब राज्य ने ऐसा किया है। साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटरों में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो गोवा पुलिस। साइबर क्राइम यहाँ जो है उसमें 100% रिस्पॉन्स दिखाया है। अगला है, भारत के किस राज्य ने संशोधित भारत नेट योजना लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो पंजाब। पंजाब में अभी हम लोग देखे थे कि जातिगत जो होता है अनुसूचित जाति वाला, तो सुनवाई के लिए अलग कोर्ट बनाया है। वैसे ही यहाँ पे एक और चीज़ हुआ है कि नीट योजना लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है इंडिया का। 5वां नंबर क्वेश्चन, हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आप हेलीकॉप्टर सवारी करके पर्यटन में शामिल हो सकते हैं। आप पर्यटक हैं तो वहाँ पे जाइए और ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां नंबर, शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो वाराणसी। बनारस का नाम आप लोग जानते हैं। बनारस में ऐसा किया गया है कि आप शहर में घूमते हुए तो जो बनारसी है वहाँ पे आप रोपवे से शहर की यात्रा को कर सकते हैं, पर्यटन है तो। अगला है, रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो वो भी है बनारस। बनारस में जो स्टेशन है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोलर पैनल पटरियों के बीच बिछा दिया गया है। देश का पहला राज्य कौन से है जिसने मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला किया है? तो वो भी उत्तराखंड है। जैसे उत्तराखंड ने दिव्यांगजनों के लिए ग्रे का टॉयलेट इस्तेमाल किया है। अगला है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को प्रथम बार संबोधित किया है? तो पहली बार विधानसभा को संबोधित करने वाली जो महिला राष्ट्रपति हैं किसी स्टेट में, तो वो उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड में इन्होंने ऐसा शुरू किया है। 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार पार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो 1955 में स्थापित हुआ था। नाम बदला गया था इसका, उसके पहले तो ये था ही। अगला क्वेश्चन है, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत। तो सूर्यकांत जो है नए अपने सीजीआई बन गए हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे सुरक्षित कौन सा है? तो कोलकाता जो है जीरो टॉलरेंस, जीरो करप्शन वाला शहर अभी घोषित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो चंडीगढ़, जो यूटी है चंडीगढ़, उसको दर्जा मिला है क्या चीज़ का? तो झुग्गी झोपड़ी वाला मुक्त शहर हो गया है। भारत के किस राज्य के विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित किया गया? तो राजस्थान में। अब यहाँ आप धर्म जो परिवर्तन होता है वो नहीं कर सकते हैं आप, तो राजस्थान का नाम याद रखना है। 15वां नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने ये ऐसा शुरू किया, जिसके मुख्यमंत्री हैं आप लोग जानते हैं, योगी आदित्यनाथ। अगला है, किस राज्य के पर्यटन को पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 से नवाजा गया है? तो केरल पर्यटन जो है वहाँ स्टेट को मिला है क्या? पाटा गोल्ड अवार्ड। किस लिए? तो पर्यटन के क्षेत्र के लिए। अगला है, भारत के किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? सिक्किम राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है। तो सिक्किम राज्य आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे नेचुरल फार्मिंग होती है और वहाँ पे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं होता है सिक्किम। अगला है, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी है? तो दिल्ली विधानसभा जो है, जहाँ की मुख्यमंत्री कौन है? रेखा शर्मा। तो वहाँ पे क्या हो गया है, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली ये पहली विधानसभा हो गई है। अगला है, भारत में एआई से संचालित होने वाली आंगनबाड़ी किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्या हुआ है? तो एआई से संचालित होने वाली आंगनबाड़ी केंद्र। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने का पुरस्कार किस राज्य को मिला है?
तो तेलंगाना को। तो अंगदान जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट या और भी किडनी डोनर जो होते हैं, ऐसी चीज़ें कहाँ पे हो रही हैं ज़्यादा? तो तेलंगाना में। तेलंगाना का आप लोग कैपिटल का नाम कमेंट में डालेंगे। अगला है, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस शहर में शुरू हुआ है? तो चेन्नई में। चेन्नई में शुरू हुआ है आपको भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का। अच्छा, ये चीज़ मुझे याद नहीं है तो मैं चीज़ ये फिर से याद कर लूँगा। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित, कल रात में मैंने पढ़ी थी तो मुझे याद था, तो इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि चीज़ें रिवीजन जितना कीजिएगा उतना आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है मेहनत के साथ रिवीजन, और स्मार्ट वर्क तो है ही आपके पास। तो कहाँ था मैं? भारत में सबसे अधिक अंगदान वाला हो गया चेन्नई, तो ज़्यादा अंगदान करने वाला नहीं, सबसे अंगदान ज़्यादा करने वाला तेलंगाना, और उसके बाद था कि चेन्नई किस लिए? तो हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच। हाइड्रोजन संचालित, हाइड्रोजन आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन एक फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, और इसका इस्तेमाल किया जा रहा है कहाँ पे? चेन्नई में। अगला है, भारत में 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? जैसलमेर में। जैसलमेर कहाँ है? राजस्थान में, है ना। इस चीज़ को याद रखेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं कि वहाँ मोहनजोदड़ो वाले साइट जो भी हैं वहाँ के आसपास में देखेंगे जैसलमेर में 4500 पुरानी हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई है जैसलमेर में। और जैसलमेर को आप लोग कैसे याद करेंगे? नन्हे जैसलमेर या अजमेर शरीफ के पास है ये, तो उसको भी याद कर सकते हैं। भारत के किस राज्य ने देवदासी प्रथा को खत्म करने का निर्णय लिया है? तो सबसे पहले कर्नाटक की बात आती है। कर्नाटक में पहले, इसके पहले देवदासी प्रथा चल रही थी, तो देवदासी प्रथा जो है अब वहाँ एबॉलिश हो जाएगी कर्नाटक में। इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बन गई है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उमा कांजीलाल जो है, इनका नाम जो है कांजीलाल, तो लगेगा कि ये पुरुष का नाम है, बट उमा नाम जुड़ा है तो उससे याद रखेंगे आप लोग कि प्रोफेसर उमा कांजीलाल। अगला है, किस राज्य में भारत के पहले एक्वा टेक पार्क की शुरुआत की गई है? तो असम में। एक्वा टेक पार्क क्या होता है? जहाँ पानी से संबंधित चीज़ें होती हैं, तो वो। अगला है, भारत के किस शहर में AI+ कैंपस की स्थापना की जाएगी? तो अमरावती। अमरावती आप लोग जानते हैं कि कैपिटल कहाँ की है? यस, तो अमरावती में आंध्र प्रदेश की न्यू कैपिटल क्या है? अमरावती, और वहाँ पे AI+ कैंपस की स्थापना की जा रही है। अगला है, भारत के पहले डिजिटल घुमंतु गांव किस राज्य में लॉन्च किया जा रहा है? तो सिक्किम में। सिक्किम में क्या किया जा रहा है? तो डिजिटल घुमंतु गांव स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम से और क्वेश्चन क्या आया था? तो सिक्किम से क्वेश्चन ये आया था आपके पास कि नारी अदालत की शुरुआत हुई थी सिक्किम में, तो उसको भी याद रखना है। सिक्किम में नारी अदालत की शुरुआत हुई, उसको याद रखना है। और यहाँ पे आया है कि घुमंतु गांव, डिजिटल घुमंतु गांव किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो सिक्किम में। भारत का पहला ISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन कहाँ है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन है केरल के आर्टकल पुलिस स्टेशन। तो आर्टकल पुलिस स्टेशन का नाम याद रखना है, जो केरल में है, और ये ISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन हो गया है। अगला है, टाइम 100 क्रिएटर्स 2025 में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय कौन बनी है? महिला है, तो ये प्राजक्ता कोली है। प्राजक्ता कोली है जो बनी है टाइम 100 क्रिएटर्स 2025 के एक बिलियनियर बोल सकते हैं आप लोग। ड्रोन प्रशिक्षण के लिए असम राइफल के किस संस्था के साथ ये समझौता किया है? तो IIIT मणिपुर के साथ। IIIT मणिपुर के साथ इसका समझौता हुआ है। तो यहाँ तक थे 30 क्वेश्चन। अगले सीरीज में दूसरे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।